राष्ट्र निर्माण की तैयारी, अब मेरी बारी। नमस्कार दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बच्चे देश का भविष्य हैं और इन्हीं के हाथों में है देश के नव निर्माण की जिम्मेदारी। और यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी है कि देश के ये कर्णधार किस तरह की सोच रखते हैं, देश और दुनिया में क्या चल रहा है, ये किस नजर से देखते हैं। और इस बार हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय साइबर सुरक्षा पर, साइबर सिक्योरिटी पर, साइबर फ्रॉड पर। इस बारे में क्या जानकारी रखते हैं आज के बच्चे, क्या वजह है कि तमाम इंतजामात और हिदायतों के बावजूद साइबर फ्रॉड कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आइए बच्चों से जानते हैं। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आकांक्षा पवार, सेंट जोसेफ कोएड स्कूल की 12th क्लास की स्टूडेंट है, हृदय रहेजा ओरायन इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट है 12th क्लास के, अद्विका दीक्षित रेयान इंटरनेशनल स्कूल की 10वीं क्लास की छात्रा है। तो इन सभी बच्चों का इस चर्चा में स्वागत है और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आकांक्षा से। आकांक्षा, आजकल मोबाइल का उपयोग तो सभी करते हैं। मोबाइल से होने वाले साइबर फ्रॉड के बारे में आज के बच्चे कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं, क्या सोचती हैं आप? जी, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और कोविड के बाद से आजकल सब बच्चों के हाथों में मोबाइल आ चुके हैं। और बच्चे जो हैं वो ना जाने गेम्स और अननोन लिंक्स, बहुत सी ऐसे मैसेजेस आते हैं और अननोन ऐप्स होती हैं, बच्चे ना जाने उन्हें क्लिक कर लेते हैं और फिर ऐसे फ्रॉड्स में फंस जाते हैं। साइबर फ्रॉड बेसिकली वो होता है, इंटरनेट जो क्राइम्स, जो फ्रॉड्स होते हैं, जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होते हैं। और जो बच्चे होते हैं, जो जिनको नया नया फ़ोन मिला होता है, वो गेम्स खेलते हैं और उस गेम्स में कुछ चीज़ें खरीदने के चक्कर में वो अपने पेरेंट्स की पर्सनल डिटेल्स डाल देते हैं और उनका पैसा जो है कट जाता है और इसी कारण फिर वो फंस जाते हैं। अच्छा, ऐसा आपका कहना है कि जो इंटरनेट लिंक्स सबसे ज़्यादा मोबाइल्स में होती हैं, वेब के थ्रू ये जो फ्रॉड्स होते हैं। पर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आजकल के बच्चे इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, कितने अवेयर हैं? जी, तो बच्चे अभी तो बिल्कुल ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। हमें स्कूल्स में और पेरेंट्स को और ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करने चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों को जागरूक कराना चाहिए इस टॉपिक पर कि उन्हें कैसे इस सब से वो बच सकें। ठीक है, आकांक्षा ने जैसा बताया, अब हम बात करेंगे हृदय से। हृदय, जैसा कि आप भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और निश्चित रूप से आप भी मोबाइल चलाते हैं, कहीं ना कहीं आप भी गेम्स खेलते हैं, पर क्या आपको लगता है कि अननोन लिंक्स पे क्लिक करना चाहिए? और चलिए क्लिक कर भी लिया और कोई फ्रॉड ऐसा हो भी जाता है, तो क्या तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए? और बच्चों को कितना ज़्यादा मोबाइल गेम्स में ये फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या क्या सोच सकते हैं? कहाँ तक आपके जो विचार हैं, कहाँ तक हैं? क्या ऐसे कदम उठाएंगे आप कि जिससे कि गेम्स भी खेल लिए जाएं और फ्रॉड भी ना हो? तो इस विषय में मेरा ये कहना है कि अगर हमने गलती से कोई गेम खेलते वक्त या कहीं भी कोई अनजान लिंक पर क्लिक दिया, हम उसे विजिट कर चुके हैं और बाद में हमें ये पता चलता है कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है, तो सबसे पहले तो हमें साइबर सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना चाहिए कि हमारे साथ ये गतिविधि हो गई है, हमने ये क्रिया की और फिर इसके बाद हमारे साथ ये हो चुका है, तो वो उसका समाधान हम तक पहुंचाएंगे। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले आपको साइबर सिक्योरिटी की को बताने की जगह आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए? क्या जी कहते हैं आप? हाँ, इससे पहले हम पेरेंट्स को बताएं। पेरेंट्स जब तक कुछ सोचें, जब तक कुछ और गूगल पे सर्च करें, जब तक अपना दिमाग लगाएं, उससे बेहतर ये होगा कि अप टू द पॉइंट जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले जो काम करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल घर ठीक। वालों से चर्चा करें, लेकिन अंत में यही निश्चय निकलेगा कि हम वहाँ साइबर सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट में जाएं। मतलब अंत में आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बताना तो जरूरी है ही, पर समाधान आपको सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी सेल के अंदर जाने पे या वहां फोन करने से ही मिलेगा। जी। बिल्कुल ठीक। और अगला सवाल अद्विका आपसे, कि कभी कभार जब हम गेम खेलते हैं या मम्मी पापा भी आ, गलती से, आजकल इतनी सारी ऑनलाइन लिंक्स आती हैं कि ये सामान इस पे मिल रहा है, वो सामान, पर कहीं ना कहीं वो फ्रॉड का शिकार हम बन जाते हैं। तो गलत क्लिक से कैसे बचें? इस पर फ्रॉड की जंजाल में जब फंस जाएं तो आप कैसे बचेंगी यदि आपसे कोई गलत क्लिक हो जाए तो? देखिए, अगर हम ये नहीं करते हैं, अगर हम लिंक को पहले पढ़ते, अगर वो लिंक HTTPS कॉलन हैश हैश से स्टार्ट होती है, तभी उस लिंक को क्लिक करें, बहुत क्योंकि अच्छा। एस का मतलब सिक्योर्ड होता है और इसकी वजह से हम बच सकते हैं साइबर फ्रॉड से। लेकिन अगर हम गलती से ऐसी लिंक्स पे क्लिक कर दें तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए
और आराम से हमें एक काम करना चाहिए, जो कि अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करें और उससे पहले आप एक अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में डाउनलोड करें ताकि ऐसी प्रॉब्लम आए ही ना। बहुत बढ़िया आंसर दिया अद्विका आपने कि सबसे पहले तो HTTPS ऐसी साइट्स पर ही आप क्लिक करें जहां S लिखा रहता है, मतलब सिक्योरिटी। जैसे देखिए दर्शकों, आपके हमारे जो बच्चे हैं अवेयर तो हैं ही, साथ में और ये भी जानकारी दे रहे हैं कि एस का मतलब सिक्योरिटी है। कुछ लोगों को HTTP ही मालूम है पर एस का मतलब नहीं मालूम है। जैसे कि अद्विका ने बताया कि HTTPS पूरा लिखने पर ही उस साइट पर आप क्लिक करें। उसके बाद अगर फ्रॉड हो भी जाता है तो उसमें आप सबसे पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, घबराएं नहीं और कंप्लेंट करें। बहुत अच्छा जवाब था ये। अगला सवाल आकांक्षा आपसे है कि क्या स्कूल में साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कोई ऐसे कदम अभी तक उठाए गए हैं? क्या ऐसी कोई क्लासेस, ऐसी कोई कक्षाएं अलग से ली गई हैं कि जिससे कि आपको लगे कि नहीं, स्कूल की पढ़ाई के अलावा ये सब्जेक्ट भी ऐसा इंपॉर्टेंट है जो रोजमर्रा की लाइफ में हमको इसके ऊपर भी काम करने की सख्त जरूरत है? क्या स्कूल में ऐसा कुछ हुआ है आज तक किसी भी स्कूल में? जी, तो जनरली सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं स्कूल में, जहाँ पे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से, पोर्टल से जो उनके मेन होते हैं, जो इंडक्शन इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स। जी इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं स्कूल्स में। लेकिन वो ही सिर्फ हमेशा हेल्पफुल नहीं होता है। उसके अलावा भी टीचर्स को क्लास में बच्चों को जागरूक कराना चाहिए कि कैसे इस सारी चीज़ों से बचें, ये सब क्या होता है। और बहुत सी चीज़ों के बारे में अभी भी बच्चे अवेयर नहीं हैं और इसके लिए और कदम उठाना चाहिए। आकांक्षा, आपको लगता है कि सिर्फ साइबर फ्रॉड ऑनलाइन ही होता है? साइबर फ्रॉड के और कुछ भी रास्ते होते हैं? जी, बताइए। साइबर फ्रॉड सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं होता है, इसके बहुत फ़ोन कॉल्स होते हैं, थ्रू मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स। आपको आपके घर पे कोई डिलीवरी करने आ रहा है, वो आपको बोलेगा कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए, या आपके आपके नाम से ऑर्डर हुआ है, फिर वो आपसे OTP मांगेगा और आपके पैसे उससे कट जाएंगे। तो ऑनलाइन ही नहीं, सिर्फ ये और भी चीज़ों से होता है। और भी चीजों से होता है। हृदय, आपसे ये पूछेंगे कि क्या आजकल जो पेटीएम, गूगल पे और भी कई तरह की चीजें जो आजकल लोग उपयोग में करते हैं, क्या जी इससे भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं? कितनी जानकारी है आपको और बच्चों को कितना अवेयर रहना चाहिए इन सब चीजों से? क्या सोचते हैं आप? जी, तो मेरा इस विषय में ये कहना है कि जो आजकल के ऑनलाइन पेमेंट जो मेथड्स हैं, जैसे पेटीएम बताया आपने, यूपीआई बताया, तो मेरा ये कहना है कि हाँ, उनके ज़रिए फ्रॉड्स होते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कि जो पेटीएम का अकाउंट बने, हमारा यूपीआई का अकाउंट बने, अधिकतर समय ये होता है कि कुछ ट्रस्टेड जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स होते हैं उसमें जो हमारा अकाउंट बनता है, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा 18+ के बाद बनता है। लेकिन आजकल हम चाहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट जब सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। हम क्यों ना? ऐसे में हम कुछ ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो ट्रस्टेड नहीं रहते, जो ऐसे जिनको लो स्टार रेटिंग मिली होती है, हम वो ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं जिस पर हमारा अकाउंट इजीली बन जाता है। है। अब जब हम इजीली बन जाता है, अब हम इसे यूज करते हैं, तो कहीं के ट्रांजैक्शन हमारे कहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। अब गलती से, चाहे हम इन लो स्टार रेटिंग एप्स की बात करें या फिर हम पेटीएम, यूपीआई, फोन पे, इन सब की बात करें, गलती से हमारा एक नंबर इधर से उधर हो जाएगा तो वो हमारे पैसे गलत जगह जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां तक बात है फ्रॉड की, तो हाँ, फ्रॉड भी होते हैं ऐसे। अगर हमारे जैसे जो खुद का पेटीएम का स्कैनर है वो अगर किन्हीं गलत हाथों में चले गया तो उससे भी हमारा नुकसान हो हम सकता है। दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि दर्शकों, बच्चों के साथ हम आज साइबर क्राइम पे बात कर रहे हैं। हमारे ये बच्चे जो कल का भविष्य हैं, कितने अवेयर हैं, ये खुद बता रहे हैं कि यूपीआई से सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। गलत अकाउंट में, अकाउंट नंबर में एक भी डिजिट अगर आपने इधर उधर कर दिया तो पैसा किसी और के खाते में चला जाता है। और अभी थोड़े दिन पहले ही बच्चों से भी आपने भी पढ़ा होगा कि एक पूरा परिवार, माता पिता और उनके 2 छोटे बच्चे जिन्होंने सुइसाइड कर लिया था, उसके पीछे भी साइबर क्राइम था, जो कि न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस थी। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति है उसने ऑनलाइन लोन उठाया था, उसके बाद वो लोन वो चुका नहीं पाया, फिर उसको गलत तरीके से लोग उसको फोन करते रहे, उसको ब्लैकमेल करते रहे, इस वजह से वो उन्होंने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो ऑनलाइन साइबर क्राइम जो है मौत का कारण भी बन रहा है। छोटे बच्चे तो इसमें फंसी रहे हैं, बड़े भी इससे दूर नहीं है। बात करेंगे अद्विका से। अद्विका, यदि अगर हम इंटरनेट बच्चों को देते हैं, आप जैसे छोटे बच्चों को जो 10वीं में है, 11वीं 12वीं में है, तो उसका गलत फायदा उठाते हैं बच्चे। पेरेंट्स के सामने तो वो पढ़ाई करने के लिए खोलते हैं ऐप्स, पर जब माँ बाप सामने नहीं होते
हैं तो वो तुरंत या गेम्स खेलते हैं या कोई साइट, कोई लिंक पे क्लिक करके कुछ सामान देखते हैं, कोई चीज़ें सर्च करते हैं। क्या वाकई ये सब करना डेंजरस है? क्या क्या ऑनलाइन गेम्स खेलना या माँ बाप अगर कोई चीज़ मुहैया करा रहे हैं तो उसका कितना फ़ायदा उठाते हैं बच्चे, कितनी गलती करते हैं? क्या लगता है आपको कि ये सब इंटरनेट का दोष है या बच्चों का दोष है? जी बिल्कुल, मेरे को लगता है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से ही ऐसी चीज़ें छुपाते हैं और वो उनका उपयोग करते हैं। जैसे मोबाइल गेम्स खेलते हैं, वो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो वो होते हैं वेबसाइट्स पे जाते हैं। लेकिन हमें बचपन से एक चीज़ बताई गई है कि हमें कभी भी डॉक्टर, टीचर या अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना नहीं चाहिए। बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बच्चे जो भी करें अपने पेरेंट्स को बता के करें, और जो भी गेम्स हैं उनके बारे में भी वो अपने माता पिता को जानकारी दे सकते हैं। इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अभी अद्विका क्लास 10th की स्टूडेंट है और जो विचार वो कह रही हैं, जो सोच है उनकी, वाकई बहुत अच्छी बात है कि क्लास 10th के बच्चे भी इतना सोच पा रहे हैं। आकांक्षा, आप तो 12th में हैं और हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि 12th मतलब अब आप 1-2 साल में आप एडल्ट हो जाएंगी और ऐसे में आपका एक अकाउंट भी खुल जाएगा। आपको लगता है कि ऑनलाइन, वैसे तो ऑनलाइन बैंकिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना आज आम बात है, पर आपको लगता है कि ऑनलाइन चीज़ें करना ज़रूरी है? क्या ऑनलाइन गेम खेलना या ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन करना, क्या ये ज़रूरी है? आपको लगता है? जी, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है और हमें भी साथ साथ अब उसके इवॉल्व होना चाहिए, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। प्रिकॉशन के साथ। जैसे अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो एक ट्रस्टेड साइट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट से, ना कि फेसबुक पे जो लिंक्स आती हैं कि ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, उससे नहीं करना चाहिए। और रही बात बैंकिंग की या ट्रांजैक्शन की, तो उसमें भी हमें ट्रस्टेड साइट्स पर ही हमारे ट्रांजैक्शंस करने चाहिए, और वो भी एक प्रिकॉशन के साथ। जैसे कि हमारा जो OTP है, पर्सनल डिटेल्स हैं, वो किसी स्ट्रेंजर से ना शेयर करें, और हर चीज़ को एक प्रिकॉशन के साथ करें। जैसे OTP ना शेयर करना, अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी स्ट्रेंजर को ना बताना, ऐसी कई चीज़ें। तो आकांक्षा, जैसे कि आप कह रही हैं कि सोच रही हैं कि ट्रस्टेड साइट से ही हम शॉपिंग करें, ट्रस्टेड वेबसाइट जैसे SBI के भी अब कई ऐसे क्लोन वेबसाइट्स आ गए हैं कि जो वो बताते हैं कि हम SBI से हैं, हम HDFC बैंक से हैं। ऐसी कई क्लोन वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और जानकारी अपनी साझा कर लेते हैं। तो क्या हृदय, आपसे पूछेंगे कि क्या वाकई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यदि इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है? आप भी जानते हैं आपको आने वाले समय में कई ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करने हैं, आपको भी अपना अकाउंट खोलना है। आपका सराउंडिंग, आपके साथ के दोस्त, आपके मम्मी पापा, आपके घर के लोग, आपका समाज कितना अवेयर करेंगे आप लोगों को? अगर आप बड़े हो जाएंगे, आप कितना रोक पाएंगे इस क्राइम को, साइबर फ्रॉड को? क्या लगता है, क्या किस तरह के तरीके अपनाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो चाहे या फ़ोन में, आप अगर ट्रस्टेड साइट्स भी यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने अभी कहा कि क्लोन वेबसाइट्स भी अगर बनती हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर हम डाउनलोड करें तो इनसे हमें पता चल सकता है कि कौन सी क्लोन वेबसाइट्स हैं और कौन सी वेरी ट्रस्टेड। गुड। हमें ये पता चल जाता है कि ये इतनी क्लोन वेबसाइट्स हैं इसकी, लेकिन ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो हम वहीं अपनी जानकारी शेयर करेंगे। जहाँ तक बात आती है मेरी कि मैं जब बड़ा होऊंगा, मैं अपने नेट बैंकिंग करूँगा या ऑनलाइन शॉपिंग करूँगा, तो दूसरे लोगों को मैं कितना अवेयर करता हूँ इस बारे में, तो मैं उन्हें भी यही कहना चाहूँगा कि अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में, अपने डिवाइस में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर डाउनलोड करें, जिससे कि हमें क्लोन वेबसाइट्स में और जो ओरिजिनल वेबसाइट हैं उसमें डिफरेंस पता चले कि कौन सी वेबसाइट में हमें जाना है और कौन सी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब हमें आज मिल रहे हैं दर्शकों कि ये बच्चे इतना तो अवेयर हैं ही कि आने वाले समय में इनको अपने बैंक अकाउंट्स खोलने हैं, इनको UPI से पेमेंट्स करने हैं, माता पिता से बिना पूछे अपने खुद के लेन देन में इनको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। तो ऐसे में बच्चे कितने सजग हैं, कितने सुरक्षा के साथ चलेंगे, इन बच्चों से पता चल रहा है। अद्विका, आप अभी 10th में हैं, अभी आपको 11th और 12th, आपको लगता है कि 10th के बच्चे, आपसे छोटे क्लास के बच्चे, उनको साइबर क्राइम के बारे में जानकारी है? क्या लगता है आपके स्कूल में बच्चों से अगर आप बात करती हैं, सबके पास फोन्स होते हैं, अगर नहीं भी होते हैं तो घर जाके मम्मी पापा के फोन्स होते हैं, मम्मी पापा के फोन्स में सिंपली घर जाके बैग पटका नहीं कि मम्मी पापा का फोन, पापा तो रहते नहीं, मम्मी का फोन लिया और गेम्स खेलना शुरू। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे अवेयर हैं? बच्चे मम्मी पापा से पूछते हैं कि हम ये खोल लें या हमें इस पे क्लिक करना है, पूछते हैं? कितने अवेयर है बच्चे?
मुझे लगता है कि मेरा भी एक छोटा भाई है, तो मेरे को लगता है कि छोटी उम्र के बच्चे भी हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। हमारे स्कूल में एक ऐसी प्रथा है जैसे हमें अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग किताबें दी जाती हैं। पॉस्को एक्ट के तहत डिफरेंट चीज़ें हमें बताई जाती हैं। वेरी गुड। जैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में बच्चों को 4th क्लास से ही पता चलना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे आके जो स्कूल में पढ़ते हैं वही हमें घर पे आके बताते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे हमसे छोटे हैं उन्हें भी इतनी तो जानकारी है कि हमें कौन सी वेबसाइट पे जाना है और कौन सी पे नहीं। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ऐसे साइट्स पे अपनी फोटोज डालते हैं, तो वो भी एक सिक्योर्ड मैनर में डालना चाहिए। बहुत अच्छी बात आज इस चर्चा में दर्शकों अद्विका ने बताई कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे भी हमारी जो डिटेल्स हम शेयर करते हैं ये भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। फोटोज जिसका कि बहुत मिसयूज होता है, आप भी जानते हैं दर्शकों कि सबसे ज़्यादा आजकल लोग अपने फोटोज शेयर करते हैं, अपनी एक छोटी छोटी जानकारी, घूमने की, खाने की, हर चीज़ की, नई ड्रेस की, नई ज्वेलरी की, लड़कियां जो हैं हर चीज़ की, हमने गाड़ी खरीदी, सारी चीज़ें वो डालते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो ऐसे में आकांक्षा आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये भी मतलब ये चीज़ें शेयर करना क्या ज़्यादा ज़रूरी है आप जैसे यंग जनरेशन को? क्या इन्हें शेयर करने से क्या मतलब आपको लगता है कि हम बहुत खुश होते हैं या हमें लाइक्स मिलेंगे, पर उसके बाद कोई आपको इससे ब्लैकमेल करे, मिसयूज करे, इस तरह के फ्रॉड में आपको इन्वॉल्व करे, कहाँ तक ये चीज़ें सही है? क्या कहती हैं आप? जी, मेरा ये मानना है कि एक लिमिट होती है, एक एज होती है, जैसे 17, 15, तो उससे जो ऊपर के बच्चे सिर्फ उन लोगों को ही करना चाहिए और पिक्चर्स डालना, क्योंकि कोई भी साइबर बुलिंग का शिकार हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें अभी एज अ स्कूल स्टूडेंट तो मैं ये प्रेफर नहीं करूँगी पिक्चर्स डालना सोशल मीडिया पे, क्योंकि बहुत रिस्क है। एंड तो और मैं तो ये यही कहूँगी कि हमें अभी तो पिक्चर्स नहीं डालनी चाहिए, फॉर एजुकेशनल पर्पस हमारा मोबाइल को यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। और हृदय आपसे हम ये जानेंगे कि जैसे अब आप 12th में हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत, जैसे हम पेरेंट्स पे पूरा भरोसा करते हैं वैसे ही पेरेंट्स भी बच्चों पर पूरा भरोसा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये। और उसी भरोसे के बीच और एक संबंध हमारे बीच रहता है कि नहीं, हमें पेरेंट्स ने ये मोबाइल दिया है तो हम उसका सही से उपयोग करें। तो क्या आपको भी लगता है कि चोरी छुपे अपने पापा के बैंक अकाउंट्स की डिटेल बच्चों को, मम्मी की डिटेल्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, कई बार ऐसे भी होते हैं जो फ्रेंड्स आपको बहकाते हैं कि लाओ तुम्हारे पापा का नंबर दे दो, ओटीपी मुझे बता दो, ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए? कितना ही गहरा दोस्त हो, कितनी ही गहरी दोस्त हो, कितना भी अच्छे आपके टर्म्स हो उनसे, क्या अपने पेरेंट्स की बड़ी मतलब सिक्योर चीज़ें उनको बताना चाहिए? मेरा मानना इसमें तो ये है कि हमें अपने पेरेंट्स की तो कोई डिटेल्स नहीं शेयर करनी चाहिए। जहाँ तक बात आती है कि क्या अपने दोस्तों से शेयर करें, तो मेरा मानना वहाँ पर भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो पेरेंट्स की डिटेल्स हैं अगर वो हम तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक केस में अगर हम जब दोस्त को देते हैं, अब जो दोस्त अगर हमारे साथ इतने सालों से घनिष्ठ संबंध है उस दोस्त के साथ हमारा, उसके बावजूद भी अगर हम वो डिटेल्स हम उसे दोस्त को दे देते हैं तो हमें पूरा भरोसा, आग बंद करके भरोसा नहीं है नहीं उस पर करना चाहिए। कि वो उसका सही इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात उसमें यही आती है कि अपने पेरेंट्स की डिटेल्स, जो अपने फैमिली की डिटेल्स हैं, वो किसी और के साथ शेयर ही क्यों करें? भले ही वो सही काम कर रहा हूँ, लेकिन बिना बताए तो मैं नहीं मानूंगा कि ये डिटेल्स किसी के भी साथ या फिर अपने घनिष्ठ दोस्त के साथ भी शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही हृदय ने कि अपना घनिष्ठ मित्र भी हो उसे भी अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के बैंक डिटेल्स कतई ना बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही मतलब इसमें हमारे पेरेंट्स के साथ संबंध जुड़ा है, एक विश्वास जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम एक तरह से उनको धोखा तो देते ही हैं डिटेल्स उनकी दूसरों के साथ शेयर करके, पर कहीं ना कहीं हम फ्रॉड का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये जो जनरेशन है इनको ये समझना होगा कि कितने ही गेम खेल लें, कितने ही लिंक कर लें, पर कभी ओटीपी नहीं बताना है और ना ही बहुत सोच समझ के इन लिंक्स को क्लिक करना है। और जो भी इंटरनेट की साइट्स हैं, जो भी लिंक्स हैं, उनको बहुत ही बड़ों से परमिशन लेके, थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन करके, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से कि इस तरह की चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है, क्या हम ये क्लिक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही ओपननेस के साथ, बहुत ही खुले
विचारों के साथ घर में डिस्कस करना चाहिए। क्या मैं ये ठीक कह रही हूँ बच्चों? जी बिल्कुल ठीक है। अद्विका, जाते जाते आपसे बस एक सवाल हम ये करेंगे कि ये विषय तो बहुत बड़ा है, इसमें हमारा जो कार्यक्रम का समय है वो बहुत सीमित है। इस विषय पर तो हम लंबी बातचीत कर सकते हैं, पर हमें एक आपसे ये पूछना है कि ये सब फ्रॉड्स तो कितना ही समझा रहे हैं बच्चों को, कितना ही बड़ों से भी हो रहे हैं, बच्चों से भी ये फ्रॉड हो रहे हैं और ये फ्रॉड चलते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। रोज हम पेपर में पढ़ रहे हैं, इसने लोन लिया, चुका नहीं पाया, इसके जाल में फंस गया, उसके बच्चे ने ये कर लिया, माता पिता ने गेम खेलने से मना करा, बच्चे ने फांसी लगा ली। ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है। ऐसे माहौल को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगी? तो जैसे कि आपने बोला कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपको सोशल होना पड़ेगा इसके लिए। आपको जो बैंक से गाइडलाइंस मिलती है आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए। बहुत और अच्छी बात। जो भी लोन लेते हैं आप बैंक में जाके लोन लीजिए। ऑनलाइन लोन्स पे बहुत ही कम ट्रस्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। क्योंकि आपने पहले भी बोल चुका है कि क्लोन वेबसाइट्स बन रही हैं। ऐसी क्लोन वेबसाइट्स हमें जाल में फंसा के हमसे लोन लेने के चक्कर में हम खुद ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो दर्शकों, देख रहे हैं आप कि ये बच्चे अभी छोटे हैं, खासकर हम अद्विका की बात करें तो 10th में ही हैं, पर समझ बड़ी है। तो ये थे आज के हमारे साइबर सिक्योरिटी पर उनके विचार और उनका नजरिया। निश्चित रूप से हमें भी इनकी सोच पर अमल करना चाहिए और अपनाना चाहिए इनके विचार। तो अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी, फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे भविष्य निर्माताओं के साथ। तो दीजिए आज्ञा, नमस्कार।